अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द हेल्थ शो। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर इकराम। नाज़रीन, चोटें लगने का अमल बहुत आम है। इसी में सर की चोटें ज़्यादा अहमियत उनको दी जाती है क्योंकि अचानक होने वाली अमवात में इनका एक बहुत अहम किरदार है। इसी तरह से सर की चोटें ज़्यादा ख़तरनाक इसलिए भी होती हैं कि ये इंसान को मफलूज कर सकती हैं मुस्तकिल तौर पर, और कुदरती तौर पर इंसान के ब्रेन मैटर में, और वो मैटर जो कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड या रीढ़ की हड्डी के अंदर जो गूदा होता है उसमें रन कर रहा होता है, हराम मगज़ जिसको कहा जाता है, उसके अंदर रीजनरेशन पावर नहीं है। तो हीलिंग की कैपेसिटी यहाँ पर नज़र नहीं आती। यही वजह है कि सर और रीढ़ की हड्डी पर लगने वाली चोटों के अंदर हीलिंग का प्रोसेस उस तरह से नहीं होता जिस तरह से जिस्म के बाकी हिस्सों में होता है। आज हम बात करेंगे हेड इंजरीज़ के मुताल्लिक़, और यही वजह है कि हेड इंजरीज़ को एक ख़ास अहमियत दी जाती है जब भी इंजरीज़ की बात होती है। आज के इस मौजू पर रोशनी डालने के लिए बतौर मेहमान हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आमिर सुहेल, जो कि एक कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन है और जिनका ताल्लुक़ यूनिवर्सिटी ऑफ मलाया मेडिकल सेंटर मलाइशिया से है। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम डॉक्टर इकराम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, खैरियत। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम हेड इंजरीज़ की बात करना शुरू करें, सर को कहा जाता है कि ये एक वॉल्ट की तरह है या एक तिजोरी की तरह है। स्कल के बारे में जब बात की जाती है या इंसान की खोपड़ी की जब बात की जाती है, इसके बारे में थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि इस तिजोरी के अंदर भी मुख्तलिफ़ लेवल्स पर हिफाजती निज़ाम मौजूद है ताकि अंदर मौजूद जो कि दिमाग का मैटर है उसको किसी भी तरह का नुकसान ना पहुँचे। जैसा आपने जिक्र किया कि ये एक तिजोरी की तरह है, तो ये एक स्कल बॉक्स में बंद है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हार्ट कवरिंग है, जो स्कल बोन, वो इस दिमाग को बचाता है, ठीक है, बाहर की चोटों से। उसके बाद ख़ुद दिमाग जो है वो मतलब ऐसा नहीं है कि वो बस किसी खोपड़ी के अंदर या किसी बॉक्स के अंदर जस्ट रखा हुआ है, बल्कि वो एक कहते हैं कि जिस कुशन में है, मतलब उसके ऊपर झिल्लियाँ हैं, उस झिल्लियाँ में पानी जो है वो तैर रहा होता है और उसके अंदर है, ताकि किसी अचानक शॉक एब्जॉर्बिंग मैकेनिज्म है बेसिकली, ताकि अचानक सर के हिलने जुलने से उसे दिमाग को नुकसान ना पहुँचे। तो ये है मतलब मैकेनिज्म, ये जो कि हमें कुदरत ने हमें अता की हुई है। डॉक्टर साहब, सर पे चोट लग जाना एक बहुत ही आम मामला है। क्या उम्र के मुख्तलिफ़ हिस्सों में चोट लगने की वजूहात तबदील होती रहती हैं? जी बिल्कुल। जैसे प्रोडक्टिव एज में, यानी कि 20 से लेकर 40 साल तक जो लोग हैं उनके अंदर जो सबसे ज़्यादा जो आम वजूहात हैं वो ये हैं कि ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, ठीक है, क्योंकि ये प्रोडक्टिव एज में होते हैं। तो मोटर व्हीकल एक्सीडेंट्स जो है इस उम्र में बहुत ज़्यादा कॉमन है। छोटे बच्चों में जो है वो चाइल्ड एब्यूज़ है एक, ठीक है, और या उनका कहीं से गिर जाना, ठीक है, वो एक बहुत ज़्यादा कॉमन है। ओल्ड एजेस में अलग मुख्तलिफ हैं, उनके अंदर ये है कि उनका बार बार किसी भी बीमारी की वजह से गिर जाना, ठीक है, और या मतलब ऊंचाई से भी गिरने की एक अहम वजह हो सकती है उसके अंदर। जी। इसके अलावा जो है वो अल्कोहल पी के गाड़ी चलाना ये है, और कुछ लोग वेस्ट में बहुत ज़्यादा जो वेस्ट में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हमारे यहाँ अगर देखें तो डेफिनेटली मतलब कानून की पाबंदी ना करना ये सबसे अहम वजह है। अच्छा डॉक्टर साहब, सर की चोटों के साथ भी मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, कंकशन, कंट्यूजन्स, जी, तो क्या इनकी अक़साम भी होती हैं? जी हाँ, मतलब हेड इंजरीज़ को अगर बात करें तो हेड इंजरीज़ की हम बहुत सारी टाइप्स को क्लासिफाई करते हैं। उसके अंदर या तो सिर्फ़ और सिर्फ फ्रैक्चर हो, ठीक है, स्कल बोन का जो हमारा हड्डी है, सर की हड्डी है, या तो उसका सिर्फ फ्रैक्चर हो जाना, उसमें भी जो है वो एक फ्रैक्चर कहलाता है जिसको लीनियर फ्रैक्चर बोलते हैं। जैसा एक आम से फ्रैक्चर होता है, उसको कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है, कुदरत उसको हील कर देती है। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें हड्डी टूट के अंदर चली जाती है, उसमें मुख्तलिफ सूरत हाल होती हैं, उसमें ऑपरेशन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। कॉन्कशन या कॉन्टिजन की बात करते हैं। कॉन्कशन ये है कि एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद उसकी याददाश्त कुछ लम्हे के लिए चली गई, ठीक है, ऑपरेशन मतलब एक्सीडेंट के बाद वो बिल्कुल होश में है, लेकिन सिर्फ उसको ये याद नहीं है कि इसका एक्सीडेंट कैसे हुआ था। सीटी स्कैन करवाते हैं, सीटी स्कैन नॉर्मल आता है, लेकिन वो उसे बिल्कुल याद नहीं आता कि उसका एक्सीडेंट कैसे हुआ था। इसको हम कहते हैं कॉन्कशन, ठीक है। ये बहुत ही मतलब कोई छोटी सी क्लासिफिकेशन है। लैब टेस्ट वगैरह में कोई फाइंडिंग नहीं? लैब टेस्ट में कोई फाइंडिंग नहीं होती। सीटी स्कैन भी ऑलमोस्ट नॉर्मल होता है। कॉन्ट्यूजन ये होता है कि चोट लगने से, चाहे कोई भी वजह हो, गिरने से या एक्सीडेंट से, दिमाग के अंदर जो है ब्लीड आ जाता है। वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के मुतालिक एक बात आपसे पूछना चाहूँगा कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिस तरफ सर टकराया उसके ऑपोजिट साइड पे ब्रेन मैटर में इंजरी मिलती है। जी। कोई ख़ास वजह होती है? ख़ास वजह होती है, मतलब एक तो इम्पैक्ट है जहाँ पे वो चोट लगी है, ठीक है, उसको कहते हैं कि
या तो वहाँ फ्रैक्चर हो सकता है, लेकिन उसके ऑपोजिट जो है वो वहाँ पे ब्लीड हो सकता है, फाइंडिंग मिलती है। इसको कहते हैं कॉन्टोकूप इंजरी जी। तो ये भी हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, सर की चोट के साथ ऐसी कौन सी अलामात मिल सकती हैं जिनको नज़रअंदाज करना बहुत ज़्यादा महलिक साबित हो सकता है? क्योंकि ज़रूरी नहीं कि उसी वक्त सारी अलामात सामने आ जाएं, हो सकता है डिलेड कोई चीज़ें सामने आती हों। हाँ, एक बहुत ही कॉमन सी एग्जांपल है, अगर कुछ लोग मेडिकल की किताबें पढ़ते हैं या होते हैं, उसमें ये होता है कि एक फुटबॉलर है, ठीक है, या एक बॉक्सर है, उसको चोट लगी दिमागी तौर पे, ठीक है, उसके अंदर उसको हल्का सा जो है वो बेहोशी हुई, उसके बाद वो उठ के खड़ा हो गया। अगले 3 घंटे तक या 4 घंटे तक ये तो फुटबॉल खेल रहा है या बॉक्सिंग कर रहा है, उसके बाद एकदम से वो बेहोशी में चला जाता है जी। ठीक है, ये भी एक वो मिलती है। लेकिन एक आम आदमी जिसको या तो ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया है या या किसी ऊंचाई से गिर गया है, तो हम उसको एसेस करते हैं कि उसकी बेहोशी कितनी है। अगर वो बिल्कुल होश में है, लेकिन अगर वो सर की दर्द की कंप्लेन कर रहा है या कोई मतलब सर पे चोट आई है जो कि नज़र आ रही है, उसको उल्टी मतलियाँ हो रही हैं और पूरी तरह होश में नहीं है, तो उसका सीटी स्कैन कराना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, कभी कभी ऐसा होता है कि सर के ऊपर बिल्कुल ऊपरी हिस्से पर या जल्द के लेवल पर स्कैल्प पे जो चोट लगती है उसके साथ ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज़ होती है। इतनी ब्लीडिंग होती है कि लोग खौफज़दा हो जाते हैं आसपास मौजूद, लेकिन डॉक्टर्स उसको इतना ज़्यादा वो नहीं देते, बस पट्टी वगैरह करके उसको भेज दिया जाता है या कभी कभी स्टिचेस की भी ज़रूरत पड़ जाती है। कोई ख़ास वजह है कि इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग जिस्म के इस हिस्से से होती है? जी हाँ, हमारा जो स्कल है, इसको मतलब उसके ऊपर जो खाल है, इसको स्कैल्प बोलते हैं। इसके अंदर बहुत सारी लेयर्स होती हैं, स्किन है और इसके अंदर टिश्यूज़ हैं और इसी के दरमियान ब्लड सप्लाई दौड़ रही होती है। आप देखे होगा किसी को चोट लग जाए, सर से बड़ा ज़्यादा खून बहता है, लोग दहशतज़दा हो जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो खून जो है असल में अगर कोई चोट लग जाए और वहाँ अगर स्किन कट जाए तो किसी एक तरफ से ब्लीडिंग होती है आम तौर पे, लेकिन यहाँ पे दोनों साइड से ब्लीडिंग शुरू होती है और वो बहुत ज़्यादा होती है। इसको वैसे सीरियस लेना चाहिए, बिल्कुल सीरियस लेना चाहिए और जो है इसको फौरी तौर पे अगर वहाँ पे कट है ज़्यादा तो फ़ौरन पर स्टिच करके इसको रोक देना चाहिए। लेकिन इसमें एक ख़ास ग्रुप जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वल्नरेबल है या बहुत ज़्यादा रिस्क पे है, वो बच्चे हैं। अगर बच्चों के सर पे चोट लग जाए और इस तरह के खून बहना शुरू हो जाए इतने ज़्यादा, तो उनको सबसे ज़्यादा सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर ओवरऑल बॉडी के मुकाबले में इतना खून ज़्यादा नहीं होता। जैसे कि अगर हमारे एडल्ट एज में अगर 1 कप खून बह गया तो वो बॉडी कॉम्पनसेट कर लेगा, लेकिन अगर आप 1 साल के बच्चा है या 1.5 साल का बच्चा है, अगर उसी दौरानिए में उसका 1 कप खून अगर निकल गया तो उसके बॉडी का एक ख़ास, एक बहुत अहम जो है खून, यानी खून की कमी वाक़ई हो सकती है इस बिना पर उसके तो इसको बिल्कुल सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि इससे अमवात भी हो सकती हैं। देखने में सुपरफिशियल है लेकिन इससे डेथ्स हो सकती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, कॉम्प्लिकेशंस या पेचीदगियाँ किस तरह की पेश आ सकती हैं आगे चलकर सर की चोटों की बिना पर? वो डिपेंड करता है कि उसको किस किस्म की सर की चोट लगी है। या तो उसको सुपरफिशियल है तो मतलब इन्फेक्शन भी हो सकता है, लेकिन अगर उसको बहुत अंदरूनी चोट लगी है जिसमें ब्लीडिंग हो सकती है, ब्लीडिंग में भी वहाँ 3 किस्म के ब्लीड्स होते हैं। या तो एक झिल्ली के बाहर होती है जिसको न्यूरोसर्जरी में कहते हैं एक्स्ट्रा ड्यूरल ब्लीडिंग है, ठीक है। एक होती है सब ड्यूरल ब्लीडिंग और एक होती है ब्रेन के अपने अंदर जो है ब्लीडिंग है। इन तीनों में जो सबसे ख़तरनाक है वो जो ब्रेन के अंदर जो ब्लीडिंग होती है वो है। तो इस पे डिपेंड करता है कि वो आगे चल के वो कैसा बिहेव करेगा पेशेंट, और ऑपरेशन करना है या बगैर ऑपरेशन के ही वो मरीज़ ठीक हो सकता है। तो और माजूरी की वजह भी बन सकता है? माजूरी की वजह से बन सकता है। हेड इंजरीज़ आगे चल के मतलब अगले 5 साल 8 साल में ये दुनिया का तीसरा जो है वो बीमारी होगी या तीसरी ऐसी वो होगी जो कि मतलब इससे डिसेबिलिटी या मौत हो सकती है कैंसर्स के बाद। अच्छा डॉक्टर साहब, हेड इंजरी आ जाने के बाद किसी भी एक्सीडेंट वगैरह में कितने देर तक मरीज़ को मॉनिटर करने की ज़रूरत होती है किसी ऐसी अलामत के लिए जो कि ये ज़ाहिर करती हो कि दिमाग के अंदर कोई ब्लीड स्टार्ट हो चुका है? अगर फौरी तौर पे उस मरीज़ बिल्कुल होश में है, अगर आप ऐसे मरीज़ की बात कर रहे हैं जो बिल्कुल होश में है, बातचीत कर रहा है, अगर उसका याददाश्त उसकी नहीं खोई है, ठीक है, और वो उसको सर का दर्द भी नहीं है या उल्टी मतलियाँ नहीं हो रही है, तो 6 घंटे से लेकर 24 घंटे तक ऑब्जर्व कर सकते हैं बगैर सीटी स्कैन। उल्टी भी एक साइन के तौर पर सामने आ सकती है। लेकिन अगर इस 6 घंटे से लेकर 24 घंटे तक अगर इस दौरान मरीज़ की होश में अगर कमी होती है या पूरी तरह होश में नहीं है या अपने इन्वायरमेंट से वो मतलब वाकिफ़ नहीं है, उसका सीटी स्कैन होना बहुत ज़रूरी है। इब्तदाई तिब्बी इमदाद हेड इंजरीज़ के मामले में कैसी होनी चाहिए? क्योंकि मेरे ख़्याल से सबसे ज़्यादा जो माजूरी सामने आती है हेड एंड नेक इंजरीज़ की अगर बात की जाए, या कभी कभी हमदर्दी जो बायस
नुकसान बन जाती है मरीज़ के लिए, वो यही है कि मैन हैंडलिंग होती है जब इंसान का कोई एक्सीडेंट हुआ होता है या इस तरह की कोई चोट आई होती है, तो हैंडलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी मुनासबत से फ़र्स्ट एड किस तरह की होनी चाहिए हेड और नेक इंजरीज़ के मामले में? अगर पेशेंट जो है बिल्कुल होश में है, बातचीत कर रहा है और वो ये कहता है कि उसके गर्दन में कोई तकलीफ़ नहीं है, तो उसको नॉर्मल इब्तदाई तिब्बी इमदाद दे के हॉस्पिटल पहुंचाया जा सकता है। लेकिन अगर आप सीवियर हेड इंजरीज़ की बात करते हैं जिसके अंदर जो है मरीज़ बिल्कुल होश में नहीं है और उसके सर पे गहरी चोट लगी है, तो ऐसे मरीज़ को जो है फ़ौरी तौर पे हॉस्पिटल जो है एक प्रॉपर तरीके से शिफ्ट होना चाहिए, यानी कि जिसके अंदर उसका सर बिल्कुल ना हिले, उसको कहते हैं सर्वाइकल इमोबिलाइजेशन। क्योंकि बहुत सारे सर की जो चोटें हैं उसके साथ साथ वो गर्दन की चोट भी उसके अंदर जो है इन्वॉल्व होती है, और गर्दन की चोट जो है वो एक बहुत अहम कॉज है पेशेंट के पैरालाइज होने का। तो अगर उसको स्टेबलाइज कर लें और उसके बाद हॉस्पिटल पहुंचाएं तो ये सबसे बेस्ट है, यानी मूवमेंट जितनी कम हो उतनी सबसे ज़्यादा बेहतर। अच्छा डॉक्टर साहब, एक दफ़ा जब ये मामला सामने आ जाता है कि सर पे चोट आ भी गई है और आप ये भी जानते हैं कि जो चीज़ें आपको मिल रही हैं या जो निशान आपको मिल रहे हैं वो ख़तरनाक हैं या ऐसे हैं जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो सीटी स्कैन और एमआरआई स्कैन का काफ़ी तस्करा आता है जी। ये किस तरह के टेस्ट हैं और ये आपको क्या जानकारी देते हैं मरीज़ के करंट स्टेटस के बारे में? अच्छा, एमआरआई इमरजेंसी सर्विसेज में तो इतना अहम नहीं होता, ठीक है ना, वो बहुत अहम मालूमात दे सकती है। लेकिन एक आम प्लेन सीटी स्कैन जो है वो बहुत अहम मालूमात दे सकती है पेशेंट की मैनेजमेंट और पेशेंट के जो है फर्दर ट्रीटमेंट के मुतालिक। एक आम से सीटी स्कैन जो है वो पेशेंट के हेड इंजरी के एज सून एज जैसे ही पेशेंट हॉस्पिटल पहुँचे वो फ़ौरन हो जाना चाहिए। उस सीटी स्कैन फाइंडिंग्स पे मतलब बेस करते हुए जो न्यूरोसर्जन है वो ये डिसाइड करेगा कि उस पेशेंट का जो है वो क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए। अगर माइल्ड हेड इंजरी है, मॉडरेट हेड इंजरी है, तो बहुत सारे पेशेंट जो है बगैर ऑपरेशन के ऑब्जर्वेशन में रखे जा सकते हैं। लेकिन सीवियर हेड इंजरी है और उनके दिमाग में कोई क्लॉट है, जैसे कि आमतौर पे लोग इसको कहते हैं कि दिमाग में खून जम गया है, उसका फौरी तौर पे ऑपरेशन होना चाहिए। ऑपरेशन अगर 6 घंटे के अंदर अंदर हो, मतलब चोट लगने से, तो उसका जो आउटकम है, उसका रिजल्ट है वो बिल्कुल अलग है जो 6 या 10 घंटे के बाद जो ऑपरेशन होता है जी। डॉक्टर साहब यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बातों का सिलसिला रोकते हैं। नाजरीन, वक्त हो एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आकर हेड इंजरीज़ के मुतालिक मज़ीद बात की जाएगी। डोंट गो एनीवेयर।